हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने पे हूँ विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी मिडवाइफरी के लिए। ये मिडवाइफरी का एमसीक्यू क्वेश्चंस खास करके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। कोई सा भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पे अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर से आ जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा आएगा, बट मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े, इसका एक भी स्लाइड्स मिस मत करिएगा। हर एक क्वेश्चंस नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मिडवाइफरी की क्वेश्चंस जो मैंने बना करके आपके लिए स्पेशली लाई हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे ज़रूर से देखिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना मिस करके, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए बिना लेट करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू मिडवाइफरी का। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मुझे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नर्सिंग का और भी ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते रहेगा आगे। जितना भी अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप यहाँ से पढ़ करके जाओगे तो आपके लिए ये बहुत मददगार रहेगा। जल्दी से जल्दी बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी मैं आपके लिए एजुकेशनल का वीडियोस अपलोड करते रहूं, आपको मेरा वीडियोस मिलते रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मैटरनल प्रॉब्लम्स विच विल कॉज फीटल डेथ। ए एक्लैम्शिया, बी प्लाजेंटा प्रीविया, सी वेरी लो एचवी लेवल, डी ऑल। आंसर इज डी, ऑल। यहाँ पर लिखा है ऐसा कौन सा प्रॉब्लम होता है मैटरनल में जिससे फीटस का डेथ होता है, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, दैट इज डी। एक्लैम्शिया, प्लाजेंटा प्रीविया और एचबी लेवल लो होने से फीटस का डेथ होने का चांसेस होता है। Second question, grand multipara means a pregnant woman who gives 4 or more birth, b a pregnant woman who has given 2 or more births, c a woman having a first pregnancy at above the age of 30 years, d a woman having their first pregnancy at above the age of 35 years. Answer A। यहाँ पे पूछा गया ग्रैंड मल्टीपेरा का मतलब, तो उसका मतलब है अ वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो 4 से ज़्यादा बर्थ देती है तो उसे ग्रैंड मल्टीपेरा कहा जाता है। क्वेश्चन 3, द प्रेजेंटिंग पार्ट इन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज ए बटक्स एंड फीट, बी हेड, सी फेस, डी हैंड। आंसर इज ए, बटक्स एंड फीट। यहाँ पर पूछा गया है प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सा होता है, तो उसका जवाब है बटक्स प्रेजेंटेशन से होता है। क्वेश्चन 4, प्यूपेरियल पायरेक्सिया कॉजेज आर ए प्यूपेरियल सेप्सिस, बी यूटीआई, सी इन्फेक्शन ऑन द सर्जिकल साइट, डी ऑल। आंसर है डी। यहाँ पे पूछा गया है प्यूपेरियल पायरेक्सिया का कॉजेस क्या क्या है, तो वो सब चीज़ है, प्यूपेरियल सेप्सिस, यूटीआई, इन्फेक्शन ऑन द सर्जिकल साइट, इसलिए सारा आंसर्स है, इसलिए डी है। क्वेश्चन 5, सेक्रीशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड ए सेड्यूस्ट्रम, बी कोलोस्ट्रम, सी लोकिया, डी ल्यूकोरिया। आंसर है बी कोलोस्ट्रम। यहाँ पे पूछा गया है मदर्स का ब्रेस्ट से सेक्रीशन जब होता है डिलीवरी के बाद तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन 6, एक्लैम्शिया कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड एक्सेप्ट ए रीनल फेलियर, बी सेरेब्रल हेमरेज, सी थ्रोम्बोसाइटोसिस, डी शॉक। आंसर इज सी थ्रोम्बोसाइटोसिस। बाकी सारा जो चीज़ है वो एक्लैम्शिया का कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बोसाइटोसिस को छोड़ करके, इसलिए वो उसका आंसर है। क्वेश्चन 7, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ
IUD insertion is A. pain, B. bleeding, C. perforation, D. ectopic pregnancy. आंसर इज बी, ब्लीडिंग. यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन आईयूडी इंसर्शन का कौन सा है, तो वो ब्लीडिंग होता है. वो बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है आईयूडी इंसर्शन का. क्वेश्चन 8. व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज? ए. atonicity of the uterus, B. subinvolution, C. birth injury, D. puerperal sepsis. Answer is A. atonicity of the uterus. So यहाँ पे पूछा गया है सबसे कॉमन कॉज पीपीएच का कौन सा है. So atonicity of the uterus वो कॉमन कॉज है. Question 9. Which of the following position should the nurse place the client when the epidural is administered? A. lithotomy, B. supine, C. prone, D. lateral. Answer is D. lateral. कभी भी हम एपिड्यूरल देते हैं तो स्लाइट लैटरल पोजीशन पे दिया जाता है एपिड्यूरल को. इसीलिए मदर को कहा जाता है कि उसे साइड लैटरल लेटना पड़ता है एपिड्यूरल लेने के लिए. क्वेश्चन 10. A patient in the second stage of labor is given which of the following injection to improve uterine contraction? A. oxytocin, B. methargin, C. Phenergan, D. diazepam. Answer is A. oxytocin. यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड स्टेज लेबर के टाइम पे मदर को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो जवाब है उसका ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद करता है. Question 11. Endometrium of the pregnant uterus is known as A. decidua, B. trophoblast, C. amnion, D. chorion. Answer is A. decidua. Question 12. Ergometrine is used for A. eclampsia, B. preeclampsia, C. postpartum hemorrhage, D. twin pregnancy. Answer is C. postpartum hemorrhage. postpartum hemorrhage के टाइम पर ergometrines यूज किया जाता है. Question 13. True pelvis can be divided as A. inlet, B. outlet, C. cavity, D. all of these. आंसर है इसका D. all the above. ट्रू पेल्विस को हम डिवाइड करते हैं इनलेट, आउटलेट, कैविटी. ये सारे चीज पे ट्रू पेल्विस डिवाइड होता है, इसलिए जवाब है all the above. Question 14. WHO recommended how many antenatal visits? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Answer is B. 4. यहाँ पे पूछा गया है WHO कितना एंटीनेटल विजिट को रिकमेंड करता है, तो टोटली वो 4 एंटीनेटल विजिट को रिकमेंड करता है. क्वेश्चन 15. Puerperium duration is A. 3 weeks, B. 4 weeks,
C 5 weeks, D 6 weeks. आंसर इज 6 वीक्स। प्यूपेरियम का ड्यूरेशन टोटली 6 वीक्स तक रहता है। क्वेश्चन 16, लोकिया इज ए चेंजेस इन वाइटल साइन आफ्टर डिलीवरी, बी vaginal discharge after giving birth, C involution, D heavy bleeding. Answer is B vaginal discharge after giving birth. लोकिया क्या है? आफ्टर गिविंग बर्थ जब वजाइनल से डिस्चार्ज होती है तो उसे लोकिया कहते हैं। Question 17. In eclampsia, which drug is given? A. Sodium nitroprusside, B. Magnesium sulfate, C. Dopamine, D. Labetalol. Answer is B. Magnesium sulfate. यहाँ पर पूछा गया है कि एक्लैम्शिया में कौन सा ड्रग देते हैं, तो एक्लैम्शिया पे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। Question 18. Immunoglobulin present in breast milk is A. IgA, B. IgD, C. IgG, D. IgM. Answer is A. IgA. यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, तो जवाब है उसका IgA प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क पे। क्वेश्चन 19. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ genital tuberculosis in female is A. cervix, B. vagina, C. ovary, D. fallopian tubes. Answer is D. fallopian tubes. यहाँ पर पूछा गया है फीमेल में जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कहाँ पर होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब्स पर होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन 1. मैटरनल प्रॉब्लम्स which will cause fetal death. A. eclampsia, B. placenta previa, C. very low HV level, D. all. Answer is D. all. यहाँ पर लिखा है ऐसा कौन सा प्रॉब्लम होता है मैटरनल में जिससे फीटस का डेथ होता है, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, दैट इज डी। एक्लैम्शिया, प्लाजेंटा प्रीविया और HB लेवल लो होने से फीटस का डेथ होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा MCQ का क्वेश्चन? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी MCQ का क्वेश्चंस ले करके आऊँ मिडवाइफरी के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताएं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट्स के लिए भी बना के दूँ MCQ का क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरा MCQ का क्वेश्चन भी बना करके ले करके आऊँगी। दोस्तों अभी का लेटेस्ट पैटर्न जो निकला हुआ है पिक्चर वाला MCQ क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपके लिए बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। पिक्चर वाला मैं ज़रूर से आपके लिए बना करके लाऊंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। आप जितना लाइक करोगे उतना मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस नर्सिंग वाला बना करके लेके आऊँ जो आपके एग्ज़ाम्स पे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।